अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुशाब बर्ड जोन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लव बर्ड में नर मादा की पहचान कैसे की जाए। क्या आप लव बर्ड के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि लव बर्ड बोल भी सकते हैं? लव बर्ड सही ब्रीड क्यों नहीं कर पाते? अंडे क्यों तोड़ देते हैं? लव बर्ड में जिनसी तफावत नहीं होता, जिससे महज परों और इसकी शक्ल सूरत के बलबूते पर नर और मादा में फ़र्क महसूस करना नामुमकिन है। गैर यकीनी फैसला के लिए हम चंद आदात को मद्देनज़र रखते हैं। आमतौर पर मादा नर के बरक्स टांगें फैला के बैठती है, क्योंकि इनका पेड़ू यानी पेट नाप से नीचे उभरा और बड़ा होता है। दोस्तों, लव बर्ड की उड़ान काफ़ी तेज़ होती है और इनके परों की आवाज़ यूं ही वो उड़ते हैं सुनी जा सकती है। उनकी आवाज़ काफ़ी बुलंद होती है और जब ये चहचहाते हैं तो काफ़ी शोर मचाते हैं। लव बर्ड बशमूल बीज और फलों के कई किस्म की खुराक खाते हैं। लव बर्ड इस्लाहात दोनों साथियों के आपस में मजबूत ताल्लुक की बिना पर निकली है। जब एक दूसरे से अलग कर दिए जाए तो इनकी जिस्मानी हालत बिगड़ जाती है। ये जहाँ तक मुमकिन हो सके एक दूसरे के साथ जिस्मानी ताल्लुक में रहते हैं। दोस्तों, इनका ब्रीडिंग सीजन जनवरी से अप्रैल और जून से जुलाई के दरमियान होता है। ये 10 से 8 माह की उम्र में ब्रीडिंग के काबिल होते हैं। ये ज़मीन से 2 या 15 मीटर बुलंदी का घोंसला बनाते हैं। इनके अंडे सफ़ेद और तादाद में अमूमन 4 से 5 होते हैं, मगर बाद औक़ात 3 से 8 का हिस्सा भी नज़र आता है। मादा अंडों को 23 दिन तक अपनी गरमाइश देती है और अंडों से निकलने के बाद बच्चे 42 से 38 दिनों में उड़ान भरने के काबिल होते हैं। दोस्तों, अमूमन देखा गया है कि लव बर्ड इंसानी अल्फाज नहीं बोल सकते, मगर कुछ परिंदे अल्फाज बोलना सीख जाते हैं। मादा ज़्यादातर ऐसा करती है, क्योंकि ये छोटे तोते होते हैं, सो इनकी बारीक और शोर मचाती आवाज़ की वजह से ये अल्फाज सुनने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। लव बर्ड को कई किस्म की खुराक दरकार होती है। चंद मिनरल्स की कमी के बायस मादा में अंडों की सतह सख्त नहीं बनती, जिसकी बिना पर तौलीदी रास्ते में ही अंडा टूट जाता है। अगर अच्छे तौर पर इनका ख्याल रखा जाए तो ये 15 से 20 साल तक जी सकते हैं, जबकि कुछ परिंदे 30 साल तक भी जी हैं। परिंदों के शौकीन नए लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहता है, जिनमें एक अहम बात नर मादा की पहचान है। बाद औक़ात 2 परिंदे तो छोड़ दिए जाते हैं, उनमें जोड़ा नहीं होता, या दोनों ही मादा या फिर दोनों ही नर होते हैं, और हम काफ़ी इंतज़ार के बाद जब किसी को दिखाते हैं तो वो पेयर नहीं होता और इस तरह काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है। और कुछ लोग तो सस्ते दामों बेच देते हैं क्योंकि ये ब्रीड नहीं कर रहे। लव बर्ड में ये पहचान थोड़ी मुश्किल है और बाज़ नामुखलिस लोग गलत बताकर अगले बंदे को परेशान करते हैं या फिर चेंज करने का मशवरा देते हैं और इस तरह आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताएंगे ताकि आप कुछ अंदाज़ा कर सकें कि फ़ीमेल और मेल में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि इस तरह की हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। तो पहले तो उनकी उम्र पूरी होनी चाहिए। अगर लव बर्ड के पेयर ने 6 से ज़्यादा अंडे दिए हैं तो ये दोनों ही फीमेल हैं। फीमेल का साइज़ माँ से थोड़ा बड़ा होता है। फीमेल की दुम मेल से ज़रा चौड़ी होती है। मेल फीमेल से ज़्यादा हरकतें करता है। इन्हें हड्डी के जोड़ से पहचान सकते हैं। इनके सीने की हड्डी का आखिरी हिस्सा वेंट एरिया में एक जोड़ होता है। नर का जोड़ तंग, नोकीला और सख्त होता है, जबकि मादा का जोड़ ज़रा खुला और नरम होता है। दोस्तों, अगर आप इन बातों को मद्देनज़र रखेंगे तो आपको खुद ही पहचान हो जाएगी। पहचान होने के बाद बर्ड्स और आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। बर्ड्स ब्रीड करेंगे। कोशिश करें कि बर्ड्स को दोबारा चेक करने के बाद ही पेयर लगाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस में आपको जल्द से जल्द मालूमात हासिल हो सके। आपकी खिदमत में पेश खुशाब बर्ड जोन।